हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12th की फिजिक्स का गॉस थ्योरम इन वन शॉट। तो इसमें हम लोग आईसीएसई बोर्ड के जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं उनसे रिलेटेड इस पूरे चैप्टर को कंप्लीटली हम लोग आज कवर करने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम से। तो गॉस थ्योरम क्या होता है? सबसे पहली बात, गॉस थ्योरम से पहले हम लोग एक चीज़ जानेंगे, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इसे हम लोग डिनोट करते हैं फाई और छोटा सा ई लगा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं और यहां पे एक कोई चीज रखी हुई है, एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी पर्टिकुलर सरफेस एरिया इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। फाई ई आपका क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया। एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से मान लो एक यूनिट सरफेस एरिया है, इससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस पास हो रही हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इसमें एक होता है ओमेगा, जिसे हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। तो यहां पे ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई एंड यूनिट इज स्टेरेडियन। ठीक है, इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, दैट मीन्स इट इज द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, चलिए एक हो गया आपका एरिया वेक्टर, विच इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर ए। एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। ठीक, एक और फॉर्मूला है आपका, एक नेक्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो होता है उसका पहला फॉर्मूला बन के आता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एंड एज यू ऑल नो दैट कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ई ए कॉस थीटा हो जाता है आपका, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। थीटा क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर, जो कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी योर थीटा। ठीक है, तो इतना आप लोग फिलहाल नोट करें। तो चलिए हम लोग अब अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर टिश्यू पेपर का भी यूज़ करना पड़ता है बोर्ड को जल्दी से सुखाने के लिए। तो हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा। तो एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री कॉस थीटा क्या होता है? मैक्सिमम होता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो फाई ई मैक्स जो पॉसिबल है वो कब पॉसिबल है? जब हमारा ये होगा ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, दैट इज योर ई ए।
और थीटा इज मिनिमम एट, अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मिनिमम कहाँ पे होगा, यहाँ पे 90 डिग्री पे होगा। तो मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, सॉरी cos 90 क्या होता है आपका 0 होता है। तो फाई मिनिमम कितना आ जाएगा, फाई मिनिमम आपका आ जाएगा ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, दैट मीन्स कि ई ए इंटू 0, कॉस 90 0 होता है। तो मिनिमम फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा भाई 0 डिग्री। तो ये हो गई मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशंस फॉर योर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कूलम्स लॉ की। कूलम्स दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। सेकेंड हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। मान लीजिए एक लीनियर चार्ज है, ऑब्जेक्ट है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और इससे आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लैम्डा क्या है आपका चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो एक शीट ले लेते हैं, यहां से मान लीजिए आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा सिग्मा इज हेयर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे आप लोग नोट करें। फिर हमारा फिफ्थ टॉपिक आता है गॉस लॉ, या कहें या गॉस थ्योरम कहें। तो नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज इंक्लोज्ड। तो नेट फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इंक्लोज इन दैट पर्टिकुलर सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। एक हमारे पास स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस क्या है कैपिटल आर, और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे किसी पी पॉइंट पे आपसे क्या पूछा गया है इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो सबसे पहला पॉइंट कि इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, दैट मीन्स आउटसाइड, इट इज टॉकिंग अबाउट आउटसाइड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। हेयर क्यू कैन बी रिप्लेस्ड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा ए, और एरिया क्या होगा
सिग्मा और एरिया होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ से 4 पाई और 4 पाई कैंसिल आउट, इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा फिर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। नाउ द सेकंड कंडीशन इज स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। दैट मीन्स कि एट सरफेस, सरफेस पे क्या है, सरफेस पे क्या होगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो हेयर क्यू कैन ऑल्सो बी रिप्लेस बाय दिस फॉर्मूला सिग्मा ए। दैट मीन्स कि एरिया कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की जगह सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आता है आपका तीसरा पॉइंट कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू 0 एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, इतना आप लोग फिलहाल नोट करें।